वीडियो में मैं नाइट बनने का ऑप्शन चुन चुका था, तो मैं नाइट कमांडर का रोल प्ले कर रहा था। लेकिन उस वक्त मैंने एक चीज अपनी आंखों से देखी। ट्रायल के छठे दिन सेकंड प्रिंस के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। मैंने अपनी आंखों से सहमा सेकंड प्रिंस एम्परर की हत्या का जुर्म कबूल कर रहा था। कोई भी देखकर समझ सकता था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। आखिर इतने सावधान एम्परर के पास तो हर जगह बीस्टमैन नाइट्स थे, तो फिर इतना डरपोक सेकंड प्रिंस कैसे एम्परर की हत्या कर सकता था। लेकिन ये ट्रायल शुरू से ही अनफेयर था। वीडियो में एमी गुस्से में थी, यहां तक कि टावर को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। अब मैं सेकंड प्रिंस का रोल प्ले कर रहा था। 7 दिनों के अंदर मुझे बिग ब्रदर को खत्म कर एम्परर की गद्दी पर बैठना था। मैंने जल्दी से एक स्ट्रैटेजी बनाई। उसी रात मैं एम्परर के स्लीपिंग चेंबर में गया। डिस्टर्ब न होने के लिए मैंने पहले से लाइव स्ट्रीम चैट बंद कर दी। अपने ब्रॉस से माफी मांगते हुए मैं बीस्टमैन सोल्जर्स की सिक्योरिटी क्रॉस करके एम्परर तक पहुंच गया। मुझे देखकर एम्परर भी हैरान हुआ। अजीब है, तुम खुद मुझे ढूंढने आए? मैंने रिस्पेक्ट के साथ बो किया। बाप से मिलने आया बेटा, अजीब कैसे हो सकता है? ये एम्परर काफी रीजनेबल निकला। बीस्टमैन को डिसमिस करने के बाद मैंने बताया कि बीस्टमैन को कंट्रोल करने वाली रिंग नकली है, असली रिंग तो फर्स्ट प्रिंस ने पहले ही बदल दी थी। उसने पूछा कि मैं जो हमेशा चुप रहता था, अब ये सब क्यों बता रहा हूं? क्या मुझे कुछ चाहिए? मैंने ओपनली कह दिया, हाँ मुझे एम्परर बनना है और इसलिए कृपया मर जाइए। इस मूव पर ब्रॉस ने मुझे गोल्ड कॉइन टिप्स की बारिश कर दी। वो एक्साइटेड थे कि आगे मैं क्या करूंगा। अगले दिन मैं वर्कशॉप गया, लेकिन रास्ते में फर्स्ट प्रिंस मिल गया। उसने मजाक उड़ाया। लगता था कि उसे मेरे और एम्परर की मुलाकात का पता चल चुका था। शायद वो जानना चाहता था कि मैंने एम्परर से क्या कहा। मैंने सिर्फ 2 सेंटेंसेस बोलकर उसे गुस्सा दिला दिया। तभी पीछे से आवाज आई, रुको। वो इंपीरियल मैकेनिकल इंजीनियर पुलान था। लगता था उसे भी फर्स्ट प्रिंस पसंद नहीं था। सामने फर्स्ट प्रिंस हो या कोई और, उसे डर नहीं था, क्योंकि एम्परर तक उसका रिस्पेक्ट करता था। फर्स्ट प्रिंस बस गुस्से में धमकी देकर चला गया। इसके बाद मैं वर्कशॉप में पहुंचा। अंदर घुसते ही मशीन ऑयल की तेज गंध आई। तभी एक विंडो पॉपअप हुई, मैजिक इंजीनियरिंग एबिलिटी वैल्यू इंक्रीज रेट विल बी एनहांस्ड हियर। मैंने तुरंत स्किल शॉप खोली। स्किल्स काफी महंगे थे। ऑडियंस कह रही थी कि इन स्किल्स को देखकर ही सिरदर्द हो रहा है, लेकिन मैंने उनकी बात इग्नोर की और सारे मैजिक इंजीनियरिंग स्किल्स खरीद लिए। किसी ने गुस्से में मुझे इडियट कहा। मैंने तुरंत उसे बैन कर दिया ताकि बाकी सबको वार्निंग मिल जाए। फिर मैंने सारे स्किल बुक्स इस्तेमाल किए। तुरंत मुझे तेज चक्कर आने लगे, जैसे कोई दिन रात बस में बैठा हो। काफी देर में होश आया। मेरी डेडिकेशन देखकर ऑडियंस ने भी रोकना बंद कर दिया। सब तैयार होने के बाद मैंने पुलान के दरवाजे पर नॉक किया और रिस्पेक्ट के साथ उसकी वर्कशॉप यूज करने की परमिशन मांगी। वो मुझे अंडरग्राउंड लैब में ले गया और एक प्रॉब्लम दी, पहले इसे सॉल्व करो। लकीली मेरा हाई स्कूल फिजिक्स अच्छा था। स्किल्स के नॉलेज के साथ मैंने सोल्यूशन निकाला। हाफ मार्क्स ही मिले, लेकिन पुलान बहुत खुश हुआ और बोला कि मैं वर्कशॉप फ्रीली यूज कर सकता हूं। उसने भरोसा दिलाया कि फर्स्ट प्रिंस यहां कदम नहीं रख पाएगा। मैंने ऑडियंस से माफी मांगी कि कुछ दिन स्ट्रीम थोड़ा बोरिंग रहेगा। अगले कुछ दिनों तक पोपास चेक करने के अलावा मैं पूरा वक्त वर्कशॉप में ही लगा रहा। जल्दी ही सिर्फ 1 दिन और 16 घंटे बचे थे। तभी बुडेली मेरे पास आई। हर हाइनेस, बहुत बुरी खबर है, एम्परर का निधन हो गया है। मैंने सोचा जो होना था वो आखिर हो गया। लेकिन बुडेली की बात खत्म होने से पहले ही एग्जीक्यूशनर और सोल्जर्स आ गए। एम्परर की हत्या करने वाले सस्पेक्ट को गिरफ्तार करो। मैंने बिना रेजिस्ट किए उन्हें जाने दिया। ट्रायल शुरू हुआ बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो में देखा था, बस फर्क ये था कि अब मैं बेहद काम था। सेकंड प्रिंस को तो तुरंत जुर्म कबूल करना था, लेकिन मैंने कोर्ट में कहा मैंने एम्परर की हत्या नहीं की। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक गवाह है। तभी कॉरिडोर में फुटस्टेप्स गूंजे। वो एम्परर जो मर चुका होना चाहिए था, अब सबके सामने जिंदा खड़ा था। उसने ट्राइब्यूनल की तरफ देखा। लगता है फर्स्ट प्रिंस से इस साल काफी फायदे उठाए हैं ड्यूक मैग्नस। ये सुनकर मैग्नस अपनी सीट से कूद पड़ा। बाकी सब भी नीचे उतरकर एम्परर के सामने घुटनों पर बैठ गए। एम्परर ने मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, अब ऑफिशियल ट्रायल शुरू करे। फर्स्ट प्रिंस फिर भी अकड़ में था। सोल्जर्स ने उसे कफ्स तक नहीं पहनाए थे। उसने एम्परर से कहा, यह सब मेरी साजिश थी। एम्परर का चेहरा सख्त हो गया। जब मुझे एम्परर मानते हो तो झुक क्यों नहीं रहे? तब फर्स्ट प्रिंस ने मजबूरी में झुककर सैल्यूट किया, लेकिन मुझे घूरते हुए गुस्से से देखा। इसी वक्त मुझे 500 गोल्ड कॉइन्स का टिप आया। वो उसी बंदे का था जो चैट में गाली दे चुका था, अब अनबैन करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। मैंने प्राइवेट चैट बंद कर दिया। एम्परर ट्रायल शुरू करने वाला था, लेकिन मैंने उसे बीच में रोक दिया। अभी मैं डिफेंडेंट हूं। अगर पूछो कि मैं खुद को रॉन्ग महसूस करता हूं या नहीं, तो जवाब है हाँ, बहुत ज्यादा। बाकी लोग सोच रहे थे कि मैं पनिशमेंट लूंगा, लेकिन एम्परर ने मुस्कुराते हुए आगे बोलने को कहा। मैंने कहा, मैं खुद क्रिमिनल के क्राइम्स एक्सपोज करके अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूं। एम्परर ने तुरंत मान लिया। मैंने फर्स्ट प्रिंस से सवाल किया, तुम्हारा नाम सेलेंटोपलस है? उसने गुस्से में दांत भींचते हुए हाँ कहा। क्या तुमने एम्परर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? वो चुप रहा। मैंने दोबारा पूछा तो वो हंसने लगा। तुम एम्परर की नकल बहुत बुरी तरह कर रहे हो कोही। क्या तुम मुझसे गद्दी के लिए कंपीट करना चाहते हो? अगर अभी घुटनों पर गिरकर माफी मांग लो तो माफ कर दूंगा।
मैंने उसका हाथ झटक दिया। अगर मैं वो बेवकूफ सेकंड प्रिंस होता तो शायद तुम्हें अभी भी बिग ब्रदर मानता, लेकिन तुमने उसके साथ धोखा किया है। फिर मैंने विटनेस बुलाया। एक बीस्टमैन नाइट आया। फर्स्ट प्रिंस ने तुरंत उसे क्रॉस क्वेश्चन किया और सफेद कपड़े में लिपटी बीस्टमैन कंट्रोल रिंग दिखाई, लेकिन नाइट ने साफ नाम ले दिया, वही फर्स्ट प्रिंस। एम्परर ने ताना मारा, क्या हुआ? चेहरे से लग रहा है अब तुम्हारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। फर्स्ट प्रिंस समझ गया कि एम्परर के पास असली रिंग है। उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड भी खत्म। मैंने गिरा हुआ रिंग उठाकर उसे दिया। जब तुमने खुद एविडेंस दे दिया तो हमारा काम आसान हो गया। एम्परर ने रिंग दिखाकर कहा, कुछ खास नहीं, बस ये उसी जैसी है जो मैं बीस्टमैन सोल्जर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करता हूं। मैंने हाथ उठाकर पूछा, क्या मैं फाइनल जजमेंट दे सकता हूं? फर्स्ट प्रिंस जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे ये ट्रायल मंजूर नहीं जो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करता। मुझे ये बंदा मंजूर नहीं जिसके पास जज बनने की क्वालिफिकेशन नहीं है, और मुझे वो लोग मंजूर नहीं जिन्होंने मेरा पैसा खाकर नोबल बनने का नाटक किया। लगता था वो सच में पागल हो चुका था, यहां तक कि ओपन ब्राइबरी भी मान ली। फिर मैंने पूछा, ऑडियंस में कोई है जो सेलेन टोपलास के लिए बोले? पूरा हॉल खामोश हो गया। तो फिर मैं जजमेंट देता हूं, सेलेन टोपलास गिल्टी है और तुरंत अरेस्ट किया जाए। एम्परर की परमिशन से मैंने क्रिमिनल से प्राइवेट में बात की। तभी मेरी बाह नीली चमकने लगी और एक पंच में उसका चेहरा धंस गया। गुस्सा निकालने के बाद एम्परर ने फाइनल जजमेंट दिया, इसे घोड़े से बांधो और पूरे एम्पायर में घसीटो। ये सुनकर फर्स्ट प्रिंस पागलों की तरह रोने लगा, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। उसे बेरहमी से घसीट कर ले जाया गया। एम्परर उठने वाला था, तभी मैंने उसे रोका, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? वो फिर बैठ गया। मैंने बोल्ड रिक्वेस्ट रखी, योर मैजेस्टी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एट्रो एम्पायर का सोन बना दें। कृपया ग्रांट करें। असल में यहां सोन का मतलब था एम्परर, यानी मैं उसे एब्डिकेट करने को कह रहा था। एम्परर हंसते हंसते रो पड़ा, कितना इंटरेस्टिंग है। फिर वो मेरे पास आया और जोर से बोला, मैं सेकंड प्रिंस कोली टोपलास को एट्रो एम्पायर का एम्परर क्राउन करता हूं। मैंने सोचा मिशन फाइनली कंप्लीट हो गया, लेकिन अगले ही पल दुनिया ब्लैक और व्हाइट हो गई और सब कुछ गायब होने लगा। अगले ही मोमेंट में एक अलग डिमेंशन में था। बगल में विंडो पॉपअप हुआ, कंग्रेचुलेशंस, 5th फ्लोर ट्रायल पास किया। रिप्लाई से पता चला वो एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन उसने मुझसे पूछा, एडमिनिस्ट्रेटर बनो, एडमिनिस्ट्रेटर बनो। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, दिमाग फटने वाला था। उसने कहा, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मर जाओ। मैंने इंटेंस पेन सहकर चिल्लाया, आई रिफ्यूज। सब शांत हो गया। उसने पूछा, तुम फ्यूचर से नहीं डरते? मुझे समझ आ गया वो धमकी दे रहा था। फिर उसने कहा, मैं 10th फ्लोर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, और चला गया। मिशन जल्दी कंप्लीट होने पर मैंने बाकी वक्त ट्रायल जारी रखने का ऑप्शन चुना। दुनिया नॉर्मल हो गई, बस ऑडियंस ने कहा, हमें तो डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। एम्परर ने पूछा, इतना सरप्राइज क्यों? यही तो चाहते थे एम्परर खाली टोपलास। तभी मुझे याद आया, मैं अब इस एम्पायर का एम्परर हूं। वो मेरा कंधा पकड़कर बोला, इतना खुश दिन है, चलो ड्रिंक करते हैं। उधर फर्स्ट प्रिंस डंजन में था। लिए जय ने उसे मॉक किया, लेकिन एक ग्लेयर में चुप हो गया। ऑडियंस भी अब उस पर डिसअपॉइंटेड थी। तभी विंडो पॉपअप हुआ, यूजर 4891 लीशान, यू हैव फेल्ड। अनदर यूजर हैज कंप्लीटेड द प्री डिटर्मिन्ड एंडिंग। यू विल पर्सनली एक्सपीरियंस द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड। फर्स्ट प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसके लिए बस मौत बची थी। उधर मैं कॉरिडोर में पहुंचा, जहां एंड में कोही की मां का पोर्ट्रेट था। वीडियो में मैंने कहा था, अगर 5th फ्लोर पहुंचा तो मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे ये दुनिया फेक थी। मैं चाहता था कि कोही के रिग्रेट्स पूरे हो जाएं। ये सोचते हुए मैं बैंकेट हॉल में चला गया। अगली सुबह मैं बिस्तर पर पूरी तरह थका पड़ा था, सब उन 2 शेमलेस ओल्ड डीमंस की वजह से। तैयार होकर ऑडियंस ने कहा, गोल्ड कॉइन्स स्पेंड करो। मैंने काउंट किया, 16,592 गोल्ड कॉइन्स थे। ब्रॉज, एक रात में तुम लोगों ने इतना टिप किया। फिर लव बॉस ने एक्स्ट्रा 10,000 गोल्ड कॉइन्स टिप करके बोला, वेल डन। मैंने तुरंत 90 डिग्री बो किया, मैं फ्यूचर में और मेहनत करूंगा। फिर मैंने कहा, 6th फ्लोर जाने से पहले कुछ जगह विजिट करूंगा। सबसे पहले फॉर्मर एम्परर से मिला, उसी से पता चला कि उसने मुझे स्लैप क्यों मारा था। असल में मैजिकल बीस को छेड़ दिया गया था और वो कभी भी अटैक कर सकते थे। फिर वर्कशॉप गया, वहां से एक चीज लेनी थी। ओल्ड पुलान को लॉन्ग लाइफ विश करके मैं अपनी मास्टरपीस लेकर निकल गया। अब सिर्फ 13 घंटे बचे थे। थोड़ी रिग्रेट भी थी, ट्रायल खत्म होते ही ये दुनिया ओरिजिनल स्टेट में लौट आएगी और फ्यूचर ट्रायल्स में की फिर अनजस्टली मरेगा। मुझे नहीं पता था कि 3rd फ्लोर हॉल का स्क्रोल कंटेंट बदल चुका था। एम्पायर को ऐसा एम्परर मिला जिसने कंस्पिरेसी के बिना लेजिटिमेसी इनहेरिट की। एम्पायर खुशहाल और पीसफुल है। ट्रैवलर्स, एम्परर का दिल मत दुखाना। पैलेस लौटते वक्त मैंने बोला, बोडेली, देखो, जिसको याद करो वही आ जाता है। मैंने पूछा, पुपवास के लिस्टलेस होने का रीजन मिला? उसने कहा, अभी नहीं, लेकिन और कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं थी। मैं खुश हुआ, चलो उन्हें देखने चलते हैं। अंडरग्राउंड रूम में पुपवास सो रहे थे। 7 दिन बाद उन्हें देखकर वो मुझे देखकर कूद पड़े, हाथ चाटने लगे। मैं भी खुश हो गया। ऑडियंस से कहा, अब रैप अप करना है, और सबको बैन कर दिया। कमरे में जाकर पुपवास को रखा और डेस्क पर बैठा, ये मैंने यहां बनाया है। पुलान ने कहा था, ये बनाना बहुत मुश्किल है और मैजिक सोल गलत हैंडल हो तो खतरनाक हो सकता है। कई बार एडजस्ट करने के बाद ये बेयरली रिक्वायरमेंट्स पर खरा उतरा।
मैंने हाथ में पहना, डिवाइस ग्लो करने लगा। अब मैं कंट्रोल कर सकता था। थोड़ी डिले थी, लेकिन बेटर देन एक्सपेक्टेड था। बैन हटाकर ऑडियंस से माफी मांगी। मेरा वक्त यहां खत्म होने वाला था। डिस्गाइज हटाकर ओरिजिनल अपीयरेंस में लौट आया। एंट्री खोलते ही ऑडियंस फ्लड आ गई। ये लीन जे की तरफ से आए रेफ्यूजीज थे। डिसअपॉइंट न करने के लिए सेट किया कि न्यू लोग 12 घंटे बाद ही चैट कर पाएंगे। फिर मैंने कहा कंप्लीशन रिवॉर्ड्स खोलते हैं। बॉक्स गिरा, रिवॉर्ड बॉक्स बड़ा था। वॉइस मैसेजेस फ्लड होने पर प्राइस 500 गोल्ड कॉइन्स कर दी। तभी लूका ने 1000 गोल्ड टिप करके मैसेज भेजा, अनबैन करो। मैंने कहा अभी नहीं। रिवॉर्ड खोला, अंदर एक सेट ऑफ क्लोथ्स था। ऑडियंस क्यूरियस थी, लेकिन मैंने कहा बस ऑर्डिनरी क्लोथ्स हैं। मैंने हंसकर कहा एडमिनिस्ट्रेटर मुझे प्रोवोक कर रहा है क्या? क्लोथ्स असाइड रखे, पोपो ने पकड़ने की कोशिश की। मैंने हेल्पलेस होकर अगला रिवॉर्ड देखा। मेरी आंखें चमक उठी। हीरो लेवल इक्विपमेंट, रोटोन्स लेदर बूट्स जिनमें हार्डनेस एडजस्ट, इनविजिबिलिटी और कई कैपेबिलिटीज थीं। मैंने तुरंत बूट्स पहन लिए। हिचकिचाहट थी, पर फिर भी ये हीरो लेवल का था। ऑडियंस को ये ज्यादा खास नहीं लगा क्योंकि ये इक्विपमेंट यूज करना काफी मुश्किल था। एक गलती और जान खतरे में। मैंने वीडियो में औरों को भी इसे यूज करते देखा था। फिर मैंने आंखें खोलीं जो नीली रोशनी से चमक रही थीं। बूट्स जल्दी से बदलकर स्नीकर्स बन गए। मैंने टेक्सचर चेक किया, फिर ऑडियंस से बोला ठीक काम कर रहे हैं, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने मैजिक स्टोन खा लिया था। फिर आया फाइनल रिवॉर्ड, अभी भी 5000 गोल्ड कॉइन्स। अब मेरे पास टोटल 30,000 से ऊपर कॉइन्स हैं। भले ही मैं और स्किल सीखना चाहता हूं, लेकिन अभी मुझे 10th फ्लोर पर ही रुकना होगा। वो आइटम तो लेना ही है। फिर मैंने 6th फ्लोर की इन्फो के बारे में सोचा। याद आया 6th फ्लोर पर दूसरों के साथ मिलकर ट्रायल पूरा करना पड़ता है। अगर पॉइस का पता चल गया तो बड़ी दिक्कत होगी। फिलहाल उन्हें स्पेशल बैकपैक में रखना बेहतर है। तैयारी के बाद 6th फ्लोर जाना है। 6th फ्लोर एक 4 टीम मिशन है। हमें 5 वेव्स ऑफ एनिमीज हरानी है। अभी 59 मिनट प्रिपरेशन टाइम है। बाकी 3 लोग पहले से कैंपफायर के पास बैठे थे। एक बसकट वाला बंदा मुझे देखकर बोला, आग है यहाँ, आकर गर्म हो जाओ। ऑडियंस ने उसे पहली मुलाकात में ही खराब रिव्यूज दे दिए। मैंने सबको ग्रीट किया, फिर उस मास्क लड़की को देखा जो किनारे खड़ी थी। उसने ठंडे अंदाज में कहा, पहली बार इंसान देखा है क्या? मैं ऑकवर्ड हो गया। सॉरी, बस तुम्हारा मास्क काफी स्पेशल लगा। ऑडियंस मजाक उड़ाने लगी। बसकट खड़ा हुआ, वैसे भी हम सबको ट्रायल में जाना है, लड़ाई मत करो। मैं बसकट हूं, बाहर जिम कर रहा था। फिर समन हुआ। 5th फ्लोर पर नाइट कमांडर था। मेरी स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, सब टेंशन मत लो। फिर हुडेड अंकल ने बोला, वो मेज है, जल्दी पास करके अलग हो जाना चाहता है। लगा इन दोनों की पहले से बनती नहीं। ऑडियंस ने गेस किया कि दोनों टीम लीडर बनना चाहते थे। लड़की ने अपना नाम बताया, ली शिक्षा, और बोली अपना प्रोफेशन नहीं बता सकती, बस मार्शल आर्ट सीखी है। मैंने भी सिंपल इंट्रो दिया। जब उन्होंने सुना कि मैं मैजिक इंजीनियर हूं, सब थोड़ा शॉक्ड हो गए, खासकर बसकट जो नॉन स्टॉप बोलता रहा। ली शिक्षा भी इंपेशेंट हो गई, जब तक हम क्लियर कर सकते हैं। अंकल तुम ज्यादा टेंशन मत लो। फिर उसने भी मैजिक इंजीनियर्स को बोरिंग बताया। अंकल ने इंटरप्ट किया और बोला, पहले आसपास का हाल देख लो। चारों तरफ थिक फॉग थी। फॉग दिख रही थी, लेकिन दीवार जैसी सॉलिड थी, यानी फ्लोर का रेंज बस फॉग तक ही है। प्लान ऑब्वियस था, फ्रंटल कॉम्बैट बसकट और ली शिक्षा संभालेंगे, बसकट टैंक और ली डैमेज आउटपुट। अंकल मेज है तो रेंज डैमेज देगा, मैं बस साइड हेल्प करूंगा। लेकिन बसकट अभी भी बोलता ही जा रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले अनसर्टनिटी हटाना जरूरी था। पहली वेव आई। ऑडियंस को शुरू से ही अजीब लगा। बोल तो रहे थे गोस्ट्स हैं, पर शेप फिजिकल थी। दोनों ने कहा, पहले ऑब्जर्व करते हैं। पर बसकट ने कॉन्फिडेंट लेकिन बेवकूफी वाली स्माइल दी। भूल गए क्या, मैं 6th TH नाइट रेजिमेंट कमांडर हूं और अकेला ही अटैक करने निकल पड़ा। बस क्लैंग की आवाज आई। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, गोस्ट इतना हार्ड कैसे? अगले पल उसका वेपन उड़ गया और मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया। वो उसे मुंह तक ले जाने वाला था कि वो मासूम सी दिखने वाली लड़की ने एक ही वार में उसका सिर उड़ा दिया, जैसे कुछ मामूली किया हो। बस कपड़े गंदे होने पर गुस्सा आया। मुझे पता था ये लड़की आगे चलकर 5th सेंट बनेगी। असल में पहले ये एक नॉर्मल स्टूडेंट थी जो लक और टिप से पहले 4 फ्लोर्स पार कर पाई। 5th फ्लोर पर स्ट्रीट वेग्रेंट बनकर एक मास्टर से मिली। उसी के ट्रेनिंग से ये डीमन स्लेयर बन गई। 5th सेंट का नाम टावर में फैल गया। उसने बस कट पर चिल्लाया, मरना है क्या? मना किया था मत जाओ। अगर इतने वीक हो तो दूसरों के लिए मुसीबत मत बनो। मेरे पास से गुजरते हुए उसने कहा, ये मैजिक इंजीनियर है ना, पिछले वाले की तरह वीक और बेकार, लेकिन कुछ जाना पहचाना लगता है। तभी स्काउट वापस आया, बोला, ली शिक्षा के स्ट्रीम के व्यूअर्स सब डैडी फैंस हैं, गोल्ड कॉइन्स बरसा रहे हैं, गुड डॉटर, कर जो करना है। मुझे प्रेज सुनकर थोड़ा शर्म आई। अंकल का स्ट्रीम बोरिंग था, सीरियस लोग भरे थे। बसकट के व्यूअर्स उसके टूटे उंगली पर भी मजाक कर रहे थे। मैं बसकट के पास गया। चोट ठीक है? दिखाओ। बिना पूछे मैंने अपने मॉडिफाइड मैकेनिकल आर्म से हीलिंग मैजिक लगाया। वो दर्द से चिल्लाने लगा। मैंने कहा, अभी दर्द होगा, लेकिन बाद में ब्लीडिंग से कोई बीमारी नहीं होगी। अंकल ने पूछा, ये ग्लव मैजिक इंजीनियरिंग से बनाया? मैंने एक्सप्लेन किया, मुश्किल है पर पॉसिबल है। ली शिक्षा ने फिर ताना मारा, बस मैजिक इंजीनियरिंग ही है, ज्यादा पावरफुल नहीं।
अंकल ने आगे का डिफेंस प्लान किया। ली मेन अटैकर, वो मैजिक सपोर्ट, मैं वही साइड हेल्प, और बसकट बस रुकावट न बने। दूसरी वेव आई, 2 ब्लू कॉकरोचेस। ली बिना कुछ बोले आगे बढ़ी, दोनों को एक एक हिट में खत्म कर दिया। ऑडियंस को उसके बारे में क्यूरियोसिटी होने लगी। मैंने सोचा सच में वर्दी ऑफ फिस्ट सेंट। हमने अंदाजा लगाया कि अगली वेव में 4 ब्लू कॉकरोचेस होंगे। अंकल ने मैजिक सपोर्ट का बोला। हम तीनों सीरियस थे, पर तीसरी वेव में सिर्फ 2 आए। ली ने कहा, पहले इन्हें मारो, कुछ सही नहीं लग रहा। मैं अंकल से डिस्कस कर रहा था, तभी आसपास मूवमेंट हुई। मैंने स्नीक अटैक डॉज किया। असल में तीसरी वेव 2 बैचेस में थी। अंकल ने कहा, यंग मैन पीछे हटो। उसने फायरबॉल फेंका, पर कॉकरोच पर बस क्वेश्चन मार्क्स आ गए। ऑडियंस को पहले से अंदाजा था। मैंने कहा, मुझे करने दो। आर्म एक्टिवेट किया ब्लू कॉकरोचेस को। मैं अच्छे से जानता हूं ये स्ट्रेट लाइन में तेज होते हैं और आयरन वेपन्स इनका शेल नहीं तोड़ सकते। ये समझ लो, तो डरने की जरूरत नहीं। मैंने बिना हेजिटेशन पंच मारा, उसकी बॉडी कांपी, फिर फोर्स बढ़ाकर एक पंच में खत्म। दूसरा भागने लगा तो मैंने सोचा ली बाकी 2 संभाल लेगी, पर देखा कि एक कॉकरोच डिफेंसलेस अंकल पर झपट रहा है। पता चला कि ली ने एक को खत्म किया, फिर अंकल के चिल्लाने पर उधर देखने लगी और बाकी वाला चुपचाप उसके पास पहुंच गया। वो पास आया, एकदम से सामने था, केयरलेस। काउंटर अटैक का टाइम नहीं था, तो मैंने पहले डिफेंस लिया। बस पफ की आवाज आई, एक बूंद खून मेरे चेहरे पर गिरी। ब्लू कॉकरोच वहीं रुक गया, फिर हिलने लगा। तभी मैं सामने आया और थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी, गलती से खून छिटक गया। तुम ठीक हो? वो शुक्रिया बोलने के बजाय मुझे घूरने लगी। मैंने ऐसे दिखाया जैसे देखा ही नहीं। अगर आंख मिलाता तो समझ नहीं आता क्या बोलूं। मैंने बात अंकल की तरफ मोड़ दी। अंकल, आपके पास और पावरफुल मैजिक है? वो बोली, 5वीं फ्लोर का सबसे पावरफुल स्पेल वही फायरबॉल था जो अभी देखा। लेकिन यंग मैन, तुम तो मैजिक इंजीनियर हो ना? तुम्हारी रिएक्शन स्पीड तो कुछ नाइट से भी तेज है। मैं बोला, मुझे भी नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। एज द ऑडियंस सेड, मैं उन्हें ये नहीं बता सकता कि मैंने मैजिक स्टोन्स पोपास के साथ खाए थे। बसकट भी अटेंशन खींचने आ गया। खैर, सबको स्ट्रांग देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। हम सबने उसे बस घूरा। जल्दी ही चौथी वेव आ गई। हम सबने सोचा कि ये तीसरी वेव से डबल होगी, यानी 8 ब्लू कॉकरोचेस। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दोनों तरफ 8-8 थे। और सिर्फ नॉर्मल गोस्ट्स ही नहीं, सब फिजिकल ब्लू कॉकरोचेस में बदल गए। क्लियरली सिस्टम हमें पास नहीं होने देना चाहता था। लेकिन मेरी और लिए शिकिया की मेहनत से हम 16 कॉकरोचों खत्म कर पाए। फिर भी सबके चेहरे सीरियस थे, क्योंकि सबको लगा अब शायद पूरे 256 मॉन्स्टर्स आएंगे। अंकल ने बोला उसने एडमिनिस्ट्रेटर से प्रोटेस्ट किया, पर वो था ही नहीं। 20 सेकंड बचे थे तो मैंने डिसीजन ले लिया। मैं आगे बढ़ा और बोला, तुम सब पीछे जाकर लेट जाओ। पहले वार्निंग दे रहा हूं, अगर जिंदा रहना है तो वैसा ही करो जैसा मैं कहूं। ये बोलते ही मैंने मॉडिफाइड आर्म्स की पावर फुल ऑन कर दी। जैसे ही काउंटलेस ब्लू कॉकरोचेस आए, मैंने हाथ उठाकर सुपर स्ट्रॉन्ग शॉकवेव छोड़ दी। पावर इतनी ज्यादा थी कि लगा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। ये सोचकर मैंने पूरा बॉडी स्पिन किया। जहां शॉकवेव गई, सब कॉकरोचेस वैनिश। 10 मीटर रेडियस में कुछ भी नहीं बचा। अंकल और लेक्शिया स्टंट थे। ये आदमी है कौन? मेरा बॉडी हिलने लगा, फिर मॉडिफाइड आर्म गिर गया। मैंने खून खांसा। ये मैजिक पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा था। लगता है जो मैजिक स्टोन लगाया था वो खत्म हो गया और उसने मेरे बॉडी की मैजिक भी खींच ली। आखिर ट्रायल कंप्लीशन का नोटिफिकेशन आ गया। सब ने इंजरीज के बारे में पूछा। मैंने कहा, कुछ सीरियस नहीं। शिकिया फिर भी डाउट कर रही थी। मैंने अंकल से कहा, बस सिंपल मैजिक पावर बैकफ्लो है, आप मेज हो, समझ जाओगे। अंकल बोला, तो ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा चिंता मत करो। लिशिया मुंह फेरकर बोली, नकली चिंता। ये पूरी तरह संद्र लड़की की वाइब थी। तभी किसी ने वॉइस मैसेज भेजा, तुम हो कौन? मैंने इग्नोर किया। ऑडियंस ने उसे चिढ़ाया। मैंने तीनों से कहा, सब रिवॉर्ड कंफर्म कर लो और निकल जाओ। बसकट कुछ बोलने वाला था, लेकिन लेक्शिया ने बीच में टोका, अंकल। मैं पलटा, लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने मास्क उतारा और नाराज होकर बोली, अरे वियर्ड अंकल, तुम्हें बुला रही हूं। ऑडियंस समझ गई कि उसके स्ट्रीम में डैडी फैंस क्यों हैं। तुम्हारा असली नाम क्या है? मैंने कंफ्यूज होकर कहा, अभी तो बोला था किमजू। वो बोली, ऑडियंस तुम्हें ढूंढ ही नहीं पा रही। मैंने सोचा, फिर बोला, सर्च में नंबर 2 लगा देना। ये बोलते ही लगातार नोटिफिकेशन आने लगे। मुझे एंट्री नोटिफिकेशन बंद करना पड़ा। बसकट टेंशन में था, उसके लाइव स्ट्रीम के लॉयल फैंस भी मेरी तरफ आ गए थे। मेरे ऑडियंस ने बोला, उन्हें मत आने देना। बसकट को तब थोड़ा अच्छा लगा जब सुना मैं एंट्री परमिशंस लगाने वाला हूं। अंकल और ली शिक्षा के स्ट्रीम से इस टाइम बहुत कम लोग आए। शिक्षा के डैड ने मुझे 5000 गोल्ड कॉइन्स टिप किए बेटी को बचाने के लिए। मैंने कहा, मैंने आपको भी बचाया था ताकि ट्रायल पास हो, फिर भी थैंक यू टिप के लिए। टाइम कम था, सब रिवॉर्ड्स लेके जाने लगे। तभी लाइसटिया ने पूछा, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तभी मेरे सामने गिफ्ट बॉक्स गिरा। दोनों बुजुर्ग देखकर शॉक थे, क्योंकि मेरा गिफ्ट बॉक्स अलग था लेकिन साइज सेम। मैंने खोलने से पहले देखा कि दोनों चेहरे पास आ रहे थे। ऑडियंस बोली, कितने शेमलेस हो। पहला रिवॉर्ड था रोटन के लेदर ग्लव्स टेम्परेचर रेगुलेशन और मैजिक एनहांसमेंट एबिलिटी के साथ। हीरो लेवल इक्विपमेंट, मना करने की जरूरत नहीं थी।
अंकल ने देखकर बोला, अच्छा नहीं है, और चला गया। बास्केट ने परमिशन मांगी, मैंने बिना देखे मना कर दिया। दूसरा रिवॉर्ड था 5000 गोल्ड कॉइन्स। सबने बाय बोला और निकल गए। अंकल ने शुक्रिया कहा, बास्केट बस सिर हिलाया। ऑडियंस बोली, इसका मुंह चिपका हुआ है। मैंने कहा, आज तो बस यूं ही मिले, अगली बार दुश्मन भी बन सकते हैं। स्मोकिंग मॉडिफाइड आर्म देखकर बोला, ठंडा होने तक वेट करना पड़ेगा। तभी बैकपैक हिलने लगा। खोला तो अंदर 6 सुनहरी आंखें चमक रही थीं। वो ग्लव्स के मैजिक रेजिड्यू की खुशबू से आकर्षित थे। मैंने जल्दी से पकड़ लिया, ये नहीं खा सकते। उन्होंने क्यूट बनकर मनाने की कोशिश की, पर मैंने कहा, एक्टिंग क्यूट काम नहीं करेगी। तभी लाइसा पीछे से बोली, अंकल क्या पकड़ रखा है? मैं घबरा गया, एक्सक्यूज नहीं बना पाया। असल में पापुअस ने क्यूटनेस वेव छोड़ दी थी, जिससे ली शिकिया थोड़ी मोहित हो गई। मैंने नाम लेकर जगाया तो वो गुस्से में बोली, देख लेना, और भाग गई। ऑडियंस मेरे हेल्थ को लेकर चिंतित थी। कुछ ने हिंट दिया कि अगला फ्लोर स्ट्रेंथ बेस्ड नहीं है। मैंने पॉपोस को बैकपैक में डाला, ग्लव्स नहीं खा पाएंगे। सबको बाय बोलकर निकलने ही वाला था कि एक ऑडियंस मेंबर ने 7th फ्लोर की इन्फो स्पॉइल कर दी। उसे तुरंत किक किया गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां मुझे वही वाइफ किलर डीमन मिलेगा जिसे मैंने सिर्फ वीडियो में देखा था। पहली बार देखकर मैं थोड़ा पैनिक हुआ। उसका कोल्ड ब्लडेड रूथलेस इमेज दिमाग में गहरा बैठा था, लेकिन मैंने जल्दी कंपोजर वापस पा लिया। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला, किम जू। और तुम्हारा? वो जेंटलमैन की तरह झुककर बोला, मेरा नाम हाँ जेसुओ। ये देखकर मैं आगे बढ़ा और पूछा, टावर में घुसने से पहले तुमने क्या किया? उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, बस मेरी इंटेलिजेंस चेक करने में लगा था। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। वीडियो देखने के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि मैं उसे हरा पाऊंगा। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ नहीं पता और इंट्रोडक्शन खोल दी। मुझे लगा ये लाई डिटेक्शन गेम है। सिंपल में स्टोन स्टैचू जिस फर्स्ट पर्सन को पॉइंट करता है वही सवाल पूछना शुरू करता है। अगर स्टैचू की तीनों आईज एक साथ सेम कलर में जल जाएं तो वो जाग जाएगा। साइलेंस रहने या गलत जवाब देने पर पनिशमेंट मिलेगा। ऑडियंस को मेरे लिए बुरा लग रहा था क्योंकि ओपोनेंट बिल्कुल इमोशनलेस लग रहा था। मैं भी सोच रहा था उसे कैसे लाई बोलने पर मजबूर करूं। वेट जल्दी खत्म हुआ और स्टैचू हिला। पहले हनेशु की तरफ पॉइंट किया। उसने अजीब एक्सप्रेशन दिया, किम जू, टावर में आने से पहले तुम मुझे जानते थे? ऑडियंस को लगा वो बिना सोचे सवाल पूछ रहा है, लेकिन मुझे पता था कि मेरा पहला रिएक्शन एक हिंट दे चुका था, भले उसे पक्का ना हो। मैंने कहा, नहीं जानता। उसने तुरंत कहा कि मैं लाई बोल रहा हूं। ऑडियंस को लगा उसने गैस गलत किया, लेकिन नतीजा सबकी उम्मीद के उलट स्टैचू ब्लू लाइट में जल उठा, यानी सही। अब मेरी बारी थी पूछने की, अगर तुम्हें किसी की जान लेने को कहा जाए और वो ट्रायल ना हो, जरूरत ना हो, फिर भी लोगे? उसने कहा, ऑफकोर्स, जितनी भी लेनी पड़े। रिजल्ट सच। मैंने पूछा, किमजू, क्या तुम्हें पहले से पता था 7th फ्लोर का ट्रायल कंटेंट? उसने कहा, नॉनसेंस, कैसे पता होगा? उसने फिर कहा, मैं लाई बोल रहा हूं और रिजल्ट सक्सेसफुल। इस पॉइंट पर मुझे पसीना आ गया। लगा शायद मुझे शुरू में सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं काम हो गया। तुमने कहा जितनी भी जान लेनी पड़े ले लोगे, तो अगर उसमें तुम्हारी वाइफ भी हो तो? उसका पोकर फेस थोड़ा पैनिक में बदल गया। उसने कहा, ऑफकोर्स मैं अपनी बिलव्ड वाइफ को हार्म नहीं करूंगा। मैंने तुरंत स्फीयर ग्रूव में रखी, रिजल्ट सक्सेस। किमजू, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं मैरिड हूं? मैंने कहा, यस। स्टैचू साइलेंट रहा। फिर मैंने पूछा, अगर तुम्हारी वाइफ टावर में तुम्हारे साथ आए और तुम्हें रोक रही हो, तो क्या तुम उसे हार्म करके जंगल में छोड़ दोगे? मुझे पता था स्टैचू सिर्फ ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स पर नहीं, साइकोलॉजी पर भी जज करता है। उसने हेल्पलेस होकर कहा, नहीं करूंगा। मैंने सोचा कोई इंसानियत वाला ऐसा नहीं करेगा, लेकिन तुम लाई बोल रहे हो। रिजल्ट सक्सेस। वो अब अपना असली रूप छुपा नहीं पाया और हंस पड़ा। ये तो इंटरेस्टिंग है किमजू। ये तुम्हारा टावर में दूसरा बार है ना? मेरा दिल धड़क गया। मैंने कहा, नहीं। उसने मुस्कुराया, बेटर है लाई मत बोलो। उसने स्टोन रखा। स्टैचू वायलेंट हो गया और हनेशु के सामने झुक गया। गॉड ऑफ म्यूजिक पनिशमेंट देने आया। वो हैरान था। मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैं वीडियो वाला किमजू नहीं था। टेंटिकल्स ने उसे पकड़ लिया। स्टैचू ने आइस ब्लेड उठा लिया। मरने से पहले उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा, बस मुझे ऐसे समझो कि मैं तुम्हें पहले जानता था। ब्लेड गिर गया, चीखें गूंजी। 8th फ्लोर का एंट्रेंस खुला। मैंने पहले रिवॉर्ड्स चेक किए। रोटॉन हीरो लेवल ब्रेसर्स विद मैजिक ब्रेकिंग एबिलिटी। ये तीसरा रोटॉन सीरीज आइटम था। ब्रेसर्स पहन लिए और कलर चेंज करके देखा। दूसरा रिवॉर्ड 5000 गोल्ड कॉइन्स था। फिर पोर्टल में गया। सामने लश ग्रीन फॉरेस्ट था। टास्क सभी एनिमीज को एलिमिनेट करना। ऑडियंस कमेंट्स में कुछ हिंट कर रहे थे, मैंने इग्नोर किया। एक ट्री के नीचे आंखें बंद की। टाइम आया, आंख खोली तो पापुआस दिखे। फेसेस अनफ्रेंडली, पर मैं काम रहा। अचानक एक मुझ पर झपटा, बाकी भी झपट पड़े, लेकिन रब करने लगे। मैंने सहा। शायद बेसिक बी स्टडीज सीखने या फीलिंग्स डेवलप होने से मैं उनकी इमोशंस फील कर पा रहा था। तभी मेरा स्टोरेज बैकपैक खुद खुल गया और 3 छोटे छोटे पापुआस ने पीछे से जोर का हैमरिंग किया। चीक्स पफ करके गुस्सा दिखा रहे थे। एक तो सिर पर चढ़ गया जैसे दावा कर रहा हो। समझ आया, जेलस थे। पोर्टल खुला। मैंने लोकल पापुआस नीचे रखा। तीनों खुश हो गए। यहां भी 1st फ्लोर जैसा लॉजिक था, हॉस्टिलिटी न होने पर क्लियर।
अब रिवॉर्ड चेक किया, एक स्क्रॉल गिरा, टेक्स्ट में लिखा, लाइफ जो वर्ल्ड ट्री की विल इनहेरिट करता है, सैडनेस वर्ल्ड ट्री की डेथ से। नया स्प्राउट ग्रो करना चाहता है, फर्म विल से वर्ल्ड ट्री रीगेन करेगा। मुझे पता चला ये 25th फ्लोर ट्रायल का हिंट है। वर्ल्ड ट्री टूटने के बाद एट्रो केओस में गिरा और ट्विस्टेड एट्रो वर्ल्ड 25th फ्लोर का ट्रायल होगा। मैंने ओपन एरिया में सोने का सोचा, पापुआस खेलते रहे। उठकर पोर्टल की ओर बढ़ा, लोकल पापुआस उदास दिखे लेकिन वर्ल्ड ट्री छोड़कर नहीं जा सकते थे। मैं मुस्कुराकर गया। 9th फ्लोर इंटेलिजेंस ट्रायल, 4 वॉल्स, 2 घंटे, 2 लोगों का कोऑपरेटिव ट्रायल था। मैं लड़की के पास गया, वो चौंकी, फिर हुड हटाई, ब्यूटीफुल फेस। उसने मेरे सिर पर पापुआस देखकर हाथ पकड़ लिया। ओ गॉड, कैसे किया ये, कितने क्यूट हैं। हल्की फ्रेग्रेंस आई। मैंने कहा पहले ट्रायल पास कर लें। ऑडियंस ने मजाक किया, कैसे हिम्मत की इस एम्परर को कोविड करने की। वो हंसी, सॉरी, ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मेरा नाम चेन सियन है।